नमस्ते साथियों, यहाँ पर आप देख रहे हैं ग्रेड तालिका की कितने प्रतिशत प्राप्तांकों पर विद्यार्थियों को कौन सा ग्रेड प्राप्त होगा। यहाँ पर दो सूची दी गई हैं, कक्षा 3, 4, 6 और 7 के लिए यहाँ पर दी गई है सूची, और दूसरा है कक्षा 5 और 8 जो कि बोर्ड कक्षा, इनके लिए यहाँ पर दी गई है। किंतु यहाँ पर हम देखेंगे मिलान करके तो लगभग समान प्राप्तांकों के प्रतिशत पर एक समान ही ग्रेड दिया गया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, कक्षा 3, 4, 6 और 7 के लिए हम देखेंगे A+ जो ग्रेड है वो 85% से अधिक या 85% प्राप्तांक होने पर A+ ग्रेड प्रदान किया जाएगा। ए ग्रेड की हम बात करें तो 76% से 85% प्राप्तांकों पर प्रदान किया जाएगा। B+ ग्रेड 66% से 75% प्राप्तांकों पर यहाँ पर B+ ग्रेड प्रदान किया जाएगा, जबकि 56 से 65% प्राप्तांकों पर B ग्रेड प्रदान किया जाएगा। C+ ग्रेड की हम बात करें तो 51 से 55% प्राप्तांकों पर C+ ग्रेड प्रदान किया जाएगा। C ग्रेड की हम बात करें तो 46 से 50% प्राप्तांकों पर ये C ग्रेड प्राप्त होगा। D ग्रेड में हम देखें तो 33 से 45% प्राप्तांकों पर D ग्रेड प्रदान किया जाएगा। E ग्रेड जो है वो 33% से, अर्थात हम कह सकते हैं 32% से कम प्राप्तांकों पर E ग्रेड प्रदान किया जाएगा, और यह सुधार योग्य होगा। बच्चों को पुनः परीक्षा के अवसर प्रदान किए जाएंगे। ठीक है, और जैसे कि हमने प्रारंभ में बताया कि कक्षा 5 और 8 जो कि बोर्ड कक्षाएं हैं, और इन कक्षाओं के लिए भी वही ग्रेड दिया गया है जो कक्षा 3, 4, 6 और 7 के लिए दिया गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो प्राप्तांक प्रतिशत कहने का आशय यह है कि यदि विद्यार्थी को 50 में से जो अंक मिले हैं तो 50 में से जो प्राप्तांक है उनका पहले हमको प्रतिशत निकालना होगा और उस प्रतिशत को देखते हुए ये ग्रेड देना होगा। ठीक है, आइए इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। उदाहरण के लिए किसी विद्यार्थी के प्राप्तांक 36 अर्थात 36 50 में से मिले हैं। ठीक है, यानी पूर्णांक 50 है और प्राप्तांक 36 है। तब इसका प्रतिशत कैसे निकालेंगे? तो सीधे सीधे हम इसमें 100 का गुणा कर देंगे। ठीक है, और इसे हल कर देंगे तो हो जाएगा इसका जो परसेंट निकलेगा 72। कैसे? हमने इसको काट दिया 0 से 0 और 5 से काट दिया 10 को, तो 2 बार कट गया। ठीक है, और 2 का गुणा हम 36 में करिए तो 72 निकल आया। तो इस तरह से इसका क्या होगा, 36 प्राप्तांकों का क्या हो जाएगा, 72% हो जाएगा। ठीक है, अब मान लिया जाए किसी विद्यार्थी के 150 जो पूर्णांक है, ठीक है 150, और 150 में से उसको 114 अंक प्राप्त हुए हैं। तब इनका जो प्रतिशत है कैसे निकालेंगे? इसमें सीधे 100 का गुणा कर देंगे तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा। 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10 और 5 तिया 15। ठीक है, 3 से काट देंगे तो 3 3 का 9 बच गया 2 और 3 8 24, यानी यहाँ 38 आया। 38 गुणित 2 कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 76% हो जाएगा। तो इस तरह से हम जो प्राप्तांक है विद्यार्थियों को जितने पूर्णांक में से मिले हैं, ठीक है, उसका प्रतिशत इस तरह से निकाल लेंगे, और ये प्रतिशत प्राप्त होने पर उनको ग्रेड हम दे देंगे। उदाहरण के लिए 50 में से 36% अंक प्राप्तांक होने पर यानी 72% आ रहा था उसका, तो 72 कहाँ पर सम्मिलित होगा आप देखेंगे यहाँ पर। तो ये यहाँ पर देखिएगा 66 से 75 दिया हुआ है, तो 72% प्राप्तांकों पर उसे हम B+ ग्रेड देंगे, जबकि 76% प्राप्तांकों पर यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर 76 से 85 दिया हुआ है, तो ये चूंकि 76% है इसलिए यहाँ पर इस विद्यार्थी का A ग्रेड होगा। तो इस तरह से प्राप्तांकों के आधार पर हम प्रतिशत निकालेंगे और फिर उसका ग्रेड प्राप्त कर लेंगे। आशा करता हूँ जानकारी उपयोगी लगी होगी। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।